तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से 5th जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर अप्रूवल दे दिया गया है। और इस अप्रूवल के बाद में जहां AMCA फाइटर जेट के डेवलपमेंट का रास्ता क्लियर हो गया है, तो वहीं पर AMCA एयरक्राफ्टों के बाद अब 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो कि सबसे ज्यादा ताकत तरीन होगा और जो कि सबसे ज्यादा टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड होगा, और भारत फिलहाल AMCA जैसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो इसके साथ साथ पैरेलली भारत को 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों की आवश्यकता यहाँ पर क्या होने वाली है, और आखिरकार क्यों यहाँ पर भारत को AMCA एयरक्राफ्टों के साइड बाई साइड 6th जनरेशन के और एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। ऐसे में कई सारे जानकारों का यहाँ पर कहना है कि भारत को अभी से अपनी AMCA फाइटर जेट यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेटों के साथ ही 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करना चाहिए, और यहाँ पर देखना चाहिए कि भारत आखिरकार 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को कितने साल के अंदर बनाकर तैयार कर सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका, रशिया जैसे देश पहले से ही 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, और ये भारत के लिए बहुत ही अहम हो जाता है कि अगर यहाँ पर अमेरिका, चाइना या फिर रशिया को कम्पीट करना है, तो फिर भारत को यहाँ पर तेजी से आने वाले समय में 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर भारत ने अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में एक लंबा समय लगाया, और आपको ये भी पता होगा कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट AMCA को बनाने के लेकर यहाँ पर जो टाइमलाइन पहले रखी गई थी वो यहाँ पर डिले हो चुकी है, और ऐसे में फाइटर जेट यहाँ पर काफी पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि 2028 जब आ जाएगा तो उसके एंड में इस AMCA फाइटर जेट की पहली उड़ान को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद में इसको प्रोडक्शन में भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब हम 6 साल गुजार चुके होंगे, तो उसके बाद में एक नया एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन का होगा वो हमारी वायुसेना में इंडक्ट कराया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ ही हर कोई चाहता है कि यहाँ पर ऐसे फाइटर जेट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया जाए जो कि दुनिया के अंदर डिमांडिंग बनी हुई है। और ऐसे में आपको पता है कि कई बार ये अपडेट निकल कर आ चुके हैं कि अमेरिका ऐसे फाइटर जेट को बनाने में कामयाब हो चुका है, और बहुत ही जल्द अमेरिका की तरफ से 6th जनरेशन के फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करा लिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो AMCA फाइटर जेट के साथ भारतीय वायुसेना यहाँ पर एडवांस नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर एडवांस देखी जाएगी। क्योंकि फिलहाल में अगर देखा जाए तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट दुनिया में उतना अधिक अवेलेबल नहीं है जिसको यहाँ पर भारत मेक इन इंडिया के तहत बनाकर तैयार कर पाए, और या फिर दूसरे देशों से इसकी टेक्नोलॉजी को हायर कर सके। ऐसे में असल में देखा जाए तो F-35 जो कि अमेरिका का लड़ाकू विमान है, उसे ही सही मायने में 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाता है। यानी कि AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ही जरूरी था, और भारत के पास एक ऐसा तरीका था जिसके तहत भारत अपनी AMCA फाइटर जेट को यहाँ पर बना पाता, और 5th जनरेशन के फाइटर जेटों से भारत अपनी वायुसेना को लैस कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर CCS की अप्रूवल तक आने को लेकर काफी लंबा समय यहाँ पर लगाया गया, और जब फंड को आवंटन किया गया तो उसके लिए काफी लंबा समय लगा। और ऐसे में असल में देखा जाए तो भारत का ये जो AMCA फाइटर जेट है वो काफी डिले हो चुका है, और अब ये 2028 से 29 में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। ऐसे में अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो साल 2008 में पहली बार भारत की तरफ से इस तरह के एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर अपनी सोच विचार को रखा गया था, और लगभग 10 साल के बाद यानी कि साल 2018 में ओरिजिनली इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया गया था। साल 2024 में इस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को शुरू करने में करीब 16 साल का वक्त यहाँ पर लगा, और फाइनली यहाँ पर CCS की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दिया गया, उसके साथ ही फंड इसको मुहैया कराया गया। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरह का डिले अक्सर भारत के इस तरह के प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है। तो असल में देखा जाए तो ये भारत के अंदर एक नॉर्मल बात बन चुकी है, जहाँ पर कई सालों का डिले अक्सर देखने को मिलता है जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। और वहीं अगर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के तरफ से यहाँ पर सोच विचार रखा जाता है, तो इसी तर्ज पर आप अपेक्षा कर सकते हैं कि इसमें भी एक लंबा समय यहाँ पर लग सकता है। और जब तक भारत के इस एयरक्राफ्ट को अप्रूवल मिलेगा, यानी कि
भारत के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को अप्रूवल मिलेगा, तब मान के चलिए कि भारत तब तक 2040 के आसपास पहुंच चुका होगा। और ऐसे में आप समझ लीजिए कि अमेरिका, रसिया, चाइना जैसे देश कहीं न कहीं अपने आप को 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से सुसज्जित कर चुके होंगे और अपनी वायुसेनाओं के अंदर इस फाइटर जेट को इंडक्ट करा चुके होंगे। और तब आप मान के चलिए कि भारत जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को यूज कर रहा होगा, तो वहीं अमेरिका और चाइना जैसे देश 6th जनरेशन के फाइटर जेट को यूज कर रहे होंगे। तो वहां पर दोनों देशों के बीच में इस तरह से कंपाइट करना काफी मुश्किल होगा। और इसीलिए आज हमारे जानकारों का ये मानना है कि भारत को अभी से अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रोग्राम में लग जाना चाहिए। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार भारत की तरफ से अभी इस प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं किया जाता है, या फिर ऐसे समझे कि काम स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो आप मानकर चलिए कि जब भी स्टार्ट होगा, यानी कि 2030 के आसपास जब स्टार्ट किया जाएगा या काम स्टार्ट होगा, तो फिर भारत को इसके लिए कितना ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ेगा। और इसीलिए जानकारों का यहाँ पर मानना है कि भारत को अभी से AMCA फाइटर जेट के पैरेलली अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर भी काम स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि अगर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो आगे बढ़कर कई सारे देश आज 5th जनरेशन के मुकाबले 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिनमें अमेरिका सबसे आगे है। और आपको बता दें कि अमेरिका अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्टों का लिस्टिंग भी शुरू कर चुका है। अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो रशिया भी 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के रूप में MiG-41 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। और चाइना भी अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका है। और अगर यूरोप के अंदर भी देखा जाए तो 2 अलग अलग हब बन चुके हैं जो कि 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें एक गुट यहाँ पर ब्रिटेन के नेतृत्व में ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, जबकि दूसरा गुट जर्मनी और फ्रांस के नेतृत्व में फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पर आशा की जा रही है कि साल 2030 के बाद में कई सारे देशों के अंदर 6th जनरेशन का फाइटर जेट को लेकर होड़ यहाँ पर लग जाएगा और साल 2035 से 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट यहाँ पर ऑपरेशनल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे में अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के बाद यहाँ पर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मामले में भारत अगर अभी से काम करना स्टार्ट नहीं करता है, तो सच माने कि भारत इस पूरी रेस के अंदर काफी पीछे छूट जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर माना है कि भारत को अभी से ये पैरेलली काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि भारत समय पर अपने AMCA फाइटर जेट के साथ ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट के चलते यहाँ पर काम कर पाए। और आने वाले समय में जब यहाँ पर दूसरे देश अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को बनाने वाले होंगे, तब भारत उनकी ही तर्ज पर अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बना पाएगा। ऐसे में दोस्तों, इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।